पांचवी गाथा है कत्वादकर्थबुदरं इह गाथनीया चिंचाय दुर्वचनं जडकाय वज्रे संते दिशो विविधिना जित्वा मुनिन्दो तन्ते दिशा भवतु ते जय मंगलानि। पांचवी गाथा भगवान बुद्ध ने जब कही, चिंता नाम की एक स्त्री थी और जो भगवान बुद्ध के समय में हमने बताया उसको कि उसके साथी और भी थे जो भगवान बुद्ध से जलते थे, भगवान बुद्ध की बहुत सम्मान होता है। तो एक स्त्री को तैयार किया, उसका चिंचा नाम था। तो उससे क्या किया कि रोज भगवान बुद्ध के पास चले जाओ। तो लोग भगवान बुद्ध के पास जाने लगे। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ लेडीज थी, उसके पेट में उसका बड़ा बांधने लगे, कुछ पेट उसका बड़ा दिखने लगा। वो जाए बैठी रहे और लोग आ जाए और वचन सुने और आ जाए। इस प्रकार से करीब 8 महीने हो गए। जब और कुछ दिन हुए तो उसमें एक काठ का जो था ऐसा नहीं, अपना बेला से बेचते हैं कठौती जिसको बोल सकते हैं, तो वो बाहर करके और उसको अपने पैगाम करके भगवान बुद्ध के पास भेजा और उसको बता दिया कि तुम जा करके भगवान बुद्ध से कहना कि ये तुम्हारे में तुम तो यहाँ से वचन कर रहे हो, मेरे पेट में तुम्हारा ये पाप पड़ रहा है और तुम ये भिक्षु बने, उसके पालन पोषण कैसे होगा। गई तो अबोध थी वो बच्ची, उसे कुछ नहीं पता था कि उसे क्या कहा जा रहा है, क्या कराया जा रहा है। वो गई और उसने सोचा ऐसा कहा जाता होगा भगवान बुद्ध से, वो जान के कहने लगी ऐसे ही। तो भगवान बुद्ध ने देखा बहुत लोग बैठे थे सब, तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए। जब मुस्कुराए तो बोले बेटी मैं सब इंतजार करूंगा। जैसे बेटी कहा तो ऊपर जो सांस लिए, जैसे कोई चीज बात हो रही सांस ऊपर करो, तो उसकी सांस ऊपर पड़ गई तो कट से गिर गया। जो काठी का कटौती थी ऊपर से गिर गई। अब तो जितने उपासक थे सब लोग थे, तो भगवान के पास ले गए। सब लोग दौड़े उसके तरफ बोले, आप जो है इससे कुछ नहीं कहेंगे, ये खुद मर चुकी है, ये मर चुकी है। चिंचा थोड़ी जाती है और जमीन टूटती है, उसके अंदर चली जाती है। ये पांचवी गाथा भगवान बुद्ध की मंगल गाथा है, जो आप लोग शादी में नहीं पढ़ते सुनते हो। तो ये भगवान बुद्ध के समय जो घटनाएं हुई है, ये वो गाथाएं है। तंते जैसा बहुत तेज बकरा, इनके प्रभाव से तुम्हारा मंगल हो, लोग पूछते हैं ना बनते हो। छठवीं गाथा है सज्जन विहाय मति सच्चगवाद के तो वादा विरोपित बदल अत्यंत भूत पंजाब दीप जल को जितवा बुनिंदो तांते निशा भवतु ते जय मंगलानि। सच्चन विहाय सच्चन वाले एक परिव्राजक था जो झूठ ही बोलता था, हमेशा कभी सत्य नहीं बोलता था। सच्चन विहाय सच्चाई को छोड़ दिया, छोड़ दिया सच्चाई को छोड़ करके वो झूठ ही बोलता था। सच्चन विहाय तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये सज्जन ब्राह्मण तू सत्य बोलना सीख, तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्या लग नहीं, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूँ। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बोले मैं कब कह रहा हूँ झूठ बोलते हो, तो खुद क्या झूठ बोलता हो, इसका मतलब बोलते हो तुम। तो उसको भी भगवान बुद्ध ने कृतार्थ किया। फिर एक और गाथा है छठवीं, नंदो नंद भुजगं विविधामयेति
श्रावस्ती की है। श्रावस्ती का जो ब्राह्मण था, जो कार्यक्रम कराते ना, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण देवता पूज्य थे। तो जब वो भगवान बुद्ध का आश्रम ज्यादा बढ़ रहा था तो उन्होंने कुछ ऐसा अपना या परिमिताएं उनकी भी थी, तो देहावसान हो गया। तो उनका जो बेटा था, तो जो उसके उपासक थे, उनको इकट्ठा आए उपासक कहने लगे आपके पिताजी ऐसा नाम था और आप चलिए। तो उसको जो आगे थे दत्ती पड़ती थी, 300 उपासक थे, वहाँ ले जाके उड़ने लगा। और उपासक और उस लड़का भी बहुत पुरानी पारियता, भगवान दूसरे भगवान बुद्ध के समय की पारियता उसके पास। भगवान बुद्ध ने जितने उतारा है वो सब पारियताओं ने किसी ने जन्म किया। इतना समझ लो, पहली पारियता दान की है। और दान जब लोग भिक्षु कहते हैं कि दान की है, तो लोगों को ऐसा लगता है भिक्षु अपने लिए दान के लिए है। ऐसा नहीं। दान देखिए ब्लड का भी होता है, शरीर के अंगों का दान होता है। आप दान करते हैं, हमें भी दान करना चाहिए। हम लोग भी धनदान करते हैं, हमारे पास जो पैसा जाता है वह भी दान करता हूँ। I don't know about the other monks, but concerning to me I do like this. मैं करता हूँ। तो दान करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये पारियता है। और पहली पारियता अगर इस जन्म में आपकी पूरी हो गई तो दूसरे जन्म में उसको अवश्य मौका मिलता है जन्म लेने का कि वो फिर मनुष्य बने या और कुछ बने, लेकिन वो उसको याद रहता है कि हमें ये पारियता पूरी। तो वो जो है नंदू नंद भुजगा, तो वो जाके रहने लगा। वहां पर एक बालू का रास्ता पर्वत था, उसमें बहुत बड़ा सिद्धि संपन्न सर्प रहता था। नंद नाम का एक सर्प रहता था। तो वो जो है जो उसकी जाता था वहां पर, तो उसको डस लेता था, ऊपर जाता था। बड़ा शक्तिमान उसने। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि अरे अच्छा, वहां पर इसका समय आ गया है, अब किसको भेजे? उसको तो आरंभ करना ही पड़ेगा, उस ब्राह्मण पुत्र को, उसको आरंभ करता है, उसका समय आ गया है, उसकी बाध्यताएं पूरी हो चुकी है। तो उन्होंने मोगनलाल जो उनके शिष्य थे भगवान बुद्ध के, सुना होगा नाम आप लोगों ने, मोगनलाल जी को भेजा। और वो भी पारंगत थे इसमें, सिद्धि विद्या में। तो उनको जब भेजा तो पहुंचे, तो उसने ब्राह्मण बालक ने कहा अच्छा बुद्ध ने इनको भेजा है, जनता वो कैसे जिंदा है। शाम हो गई तो उन्होंने कहा ऐसा करो आप कृष्णदेव जी, आपके राशि के हैं पर्वत, इस पर जाकर के और आराम करो, सवेरे आना, तब आप हमें बताना भगवान बुद्ध का संदेश। तो वो मुस्कराए और चल दिए। तो चढ़ के ऊपर गए। जब गए तो थोड़ा रात भी हो गई, तो वो जो सर्प जो निकला, उसको क्या मालूम कौन है क्या है, तो वो निकला बड़ा उसके जोश में कि अरे मेरे यहाँ मनुष्य की गंध कैसे आ रही है, और आ गया, किसकी नहीं हिम्मत है। तो बाहर निकला तो वो भी मान्यताएं थी उसकी, उस सर्प की भी मान्यताएं थी। वो निकला तो उसने पुरस्कारा, पुरस्कार पारी, इधर ये तो पारंगत थे। वहाँ वो बढ़ जाए भगवान बुद्ध के शिष्य परम शिष्यों में थे। तो जब उसने जब जान लिया तो शांत हो गया और वो लेट गए वहीं पर, रात बंदी के ऊपर गिरा। और सवेरे जब हुआ तो वो जब आ गया, वो आ गए वहां ऊपर जाए नीचे, तो वो बड़ा अचंभित हुआ, बहुत अचंभित में, अरे इनको तो बच जाना चाहिए था या आना ही नहीं चाहिए था। इतना सोच ही रहा था, इतने कुछ भगवान बगल में खड़े दिखे, प्रभु दिख गए जब, भगवान बुद्ध दिख गए जब, तब उसकी भी मान्यताएं आगे पुरानी उसके दिमाग में आया, अरे हमें तो आ जाना भगवान को पीछे पड़ा, उसके बीच में उस हाथी के दूसरा रथ हुए। तो ये गाथा थी 7वीं। 8वीं गाथा है दुर्गा ये देखे तुझे सुदत ब्रह्मं विशुद्ध ज्योति शिवका
जितवा बोलंदो क्रांते सा भवतुते जय मंगलानी। समझ में आ रहा है सबके? ये जो गाथा है ये बड़े मुश्किल से सुनने को मिलती है, क्योंकि जो तुमने देखा होगा ये धर्म की जो घोषणा करते हैं, जो बुलंद वगैरह से, ये कुछ नहीं जानते, इससे तुम्हें विवाद पैदा करते हैं। ये गाथाएं सिर्फ ये लोग भी बताते हैं, कुछ लोग भी बताते हैं जो पढ़ते हैं, जो अध्ययन करते हैं, जो भगवान के धर्म को अध्ययन करना चाहते हैं, वो पढ़ते हैं। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध की ये मंगल गाथा है। तो फिर लास्ट की गाथा है पिता पिसो जय मंगल यज्ञ गाथा यो वाच को लगे दिले सरते वदन्ति हित्वानने विविधानि चुपाच्यवानि मोक्षं सुखं अधिगमे नरो सदैव। जो भी भगवान की गाथा को सुनता है वो भी पवित्र हो जाता है। ऐसी गाथाएं भगवान बुद्ध की मानव जीवन के कल्याण के लिए आपने समझा कि भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त के लिए क्या क्या मुसीबतें सही क्या क्या किया मानव कल्याण के लिए। भगवान बुद्ध किसके लिए सब करते? मानव कल्याण के लिए। मानव दुखी था उस समय, बहुत दुखी था। कुछ मंगल गाथाएं बताएंगे, उनके भी हमारे असेवना चलवा रहा मूर्ख की सेवा। बाला नाम कहा गया मूर्ख को, भगवान बुद्ध ने कहा है मूर्ख को कहा है बाला। तो मूर्ख की सेवा न करना, विद्वान की सेवा करना है। विद्वान की संगत करना, इससे क्या होगा? मंगल होगा। पतिरूप देश रासोचा खूब बेचा कर कोई था अर्थ सभा पर दे जाए तब मंगल होगा। उचित समय पर और उचित स्थान पर निवास करना चाहिए, है ना? उचित समय पर उचित स्थान पर निवास करना चाहिए। अब उचित निवास एक शब्द बहुत अहम है अपने में। उचित जगह ऐसी कहा जाए निवास किया जाए। जब हम बाद में मकान बना रहे हैं, हमारे पिताजी इस बात में याद में कुछ नहीं मिला है कि हमारे पिताजी ने मकान बनाया तो ऐसी जगह बनाया होगा बुद्ध के अनुसार, है ना? या हम बाहर आ गए गाँव से, तो हम जो मकान बना रहे हैं वो बुद्ध के अनुसार क्यों न बनाए, जैसा बुद्ध ने बताया है। तो पति जो रूप देशवास होता है वो कुब्बे चढ़ता अर्थ सभा कर दिखाया जाता है। ऐसी जगह में निवास करे जहाँ मांस की दुकान न हो, शराब की दुकान न हो, ऐसी दुकान न हो जो अवैध धंधा करते हो। ठीक हो गया ना? उचित स्थान हो गया ना? तीसरी कहता है बाद पितु पठार पुत्रदारस संगो अडाकुला चकमंदा गाथा कहिए भगवान बुद्ध ने। गाथा कहते कहते हम लोग तो रोए खड़े हो जाते हैं। जब माता पिता का नाम आता है फिर एकदम शरीर में स्फूर्ति सी आती है। माता पिता पर ठाना पुत्रदार सको, हमें वृद्ध माता पिता की सेवा करना चाहिए, करना चाहिए ना। लेकिन ये गाथा उन्हीं को अच्छी लगती है जिनके अंदर भगवान की पूरे जन्म की मान्यता होगी कोई, बाकी सबको नहीं अच्छी लगती है। और आजकल तो उसमें देते हैं, नहीं देते हैं, वो लड़की बाबा को भगा देते हैं, कर देते हैं। तो ये सच्चाई नहीं है। वो एक बनाया, वो सीरियल है, वो बनाया जाता है आपको दिखाने के लिए। सच्चाई यही है कि हमें जिस माता पिता ने पाला है, जन्म दिया है, उसकी हमें सेवा नहीं करना चाहिए? करनी चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर हमारे माँ ने या पिताजी ने टट्टी कर दी है, बहुत वैसा शब्द है, प्रचलित शब्द है सबके जीवन में है, ऐसा नहीं मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो हमें साफ नहीं करना चाहिए, है? हमारी बात कितना, अगर जाने के टाइम में हमारी बात
हमने पेशाब कर करके किसी ने उनके बच्चे ने पेशाब कर करके पूरे गीले कर दिए तो माँ अपनी साड़ी बिछा के सूखे चला दी, बच्चे की तरफ आ जाती। ये ऐसी माता पिता है, पिता ने हल चला करके मजदूरी करके हमें पढ़ाया है, हमें यहाँ तक पहुँचाया और हम जब हमारा बाप आए तो हम कहने वाला लोग आया। ऐसे तमाम उदाहरण मिले और समाज में है ऐसा, लोग अपने माँ बाप को नहीं रखना चाहते हैं। तो क्या ये बुद्धिज्म, ये बुद्धि की वाणी सुनते हो? कभी नहीं हो सकते। उनको बुद्धिज्म कह ही नहीं सकते, वो ही नहीं सकते। और फिर जब उनकी संतान देखेगी कि हमारे दादी दादा के साथ हमारे माता पिता ये व्यवहार कर रहे हैं तो वो क्या सेवा करेंगे? नहीं करेंगे। ये भगवान बुद्ध की गाथा जो है मंगल गाथा, अगर आप माता पिता की सेवा करेंगे तो मंगल होगा ना, अच्छा ही होगा, आपका माइंड अच्छा रहेगा। एक आगे वो रहता है एक सोच, आज हमने अच्छा काम किया, अपनी माता जी की सेवा की, पिताजी की सेवा की, नहीं रहता है। मरने के बाद तो लोग हर साल जो है साथी पाठ करवाते हैं। क्यों भाई, क्यों साथी पाठ करवाते हो? क्या माँ शांति कर गई है क्या? आप क्या कर गए? माँ के मरने से कोई अशांति फैल गई है क्या जो आप शांति पाठ करा रहे हैं? शांति पाठ क्या होता है? पहले 13 ही होती थी, उसको नाम शांति पाठ करती है। आप बड़े और सोच रहे अभी अग्रशील श्री जगन्नाथ बचाए दो चत्तारो धब्बा वन्यंती आयु वर्ष सुखोन बकनु स्वस्थ गया। बैठा दिया बैठा वाली गाथा बता रहा था। इसके बाद की गाथा है दानच धम्मचर्या यात काल संगहो अडवजानी कपाली तत्वकल उत्तमन। दानच धम्मचर्या, फिर वही बात, दान देना, धर्म की चर्चा करना और सुनना। दान धम्मचर्या यात काल संगहो, यात काल वाले कहते हैं, याद कहते हैं रिश्तेदार। जो रिश्तेदार होते हैं, भाई बंधु रिश्तेदारों को यादीगर कहा गया है पाली भाषा में। तो कभी कभी क्या होता है कि हम हर गरीब समाज से सब कोई जुड़ा। हम अगर 50 साल पहले जाएंगे, हमारे साथ के लोग बैठे भी हैं कुछ, तो हमारा समाज बड़ा गरीब था और साधन संपन्न होने के बाद भी गरीब था। कि कुछ समय ना तो उत्पादन इतना होता था जिससे अच्छा कुछ किया जा सके। तो दान जो है देने की परंपरा दान होता है, शरीर के अंगों का दान होता है? और सबसे बड़ा दान क्या है? जबरदस्ती वाला जुग जुग जियो हो गया दान, आयु का दान हो गया ना, जुग जुग जियो। तो इसमें क्या चला गया भाई देने वाले का? कुछ भी तो नहीं गया। सुखी रहो, क्या चला गया? कुछ नहीं। तो भगवान बुद्ध ने जो बकर गाथा जो बताई है ये बड़ी कल्याणकारी है। इसके बाद है आनंद विरति पापा पादा, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। इसको सुने समझे और इस पर क्रियान्वयन करें और अपने आसपास समाज को सुधारने का भी प्रयास करें, रिश्तेदार जो भी। तो आनंद विरति पापा वज्रपादा च संयमो अपवादो च धर्मेषु वेतन वक्रम तथा। आनंद विरति पापा यानी पाप को छोड़े, पाप से दूर हो। ये मंगल गाथा में एक पाप छोड़ने की गाथा है, दंपत्ति, उसकी भी भगवान बुद्ध ने कहा है अभिद्येत कल्याणे पापाचित निवारे तंधगहि करोति पुण्यं पापस विरगते वधु। बुद्ध कहते हैं कि पाप जल्दी से खत्म छोड़ दो, पाप कर्म मत करो, जल्दी से छोड़ दो। तंधगहि करोति पुण्यं, पुण्य कार्य जल्दी करो, पुण्य का कार्य जल्दी करो।
इधर ध्यान दीजिए आप, वो काम अलग हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ सुनिए, है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अभी क्या बता रहे थे, थोड़ी देर भी कहा आनंद मेरे पापा बच्चे पाला था सही हो, अब बात होता है तब ले सुन ये तक बता आनंद मेरा पापा यानी हमें पाप को छोड़ देना चाहिए, बच्चे पाला अच्छा सही है, वो बच्चे पाला बच्चे समझ गए और कुछ लोग आ देखो शराब कच्ची पक्की शराब को बच्चे कहा गया है, इस पर ना लेने का संयम रहे। और ये बहुत इस समय जो है हमारा समाज इससे बड़ा विकसित है, ये बहुत बड़ी भगवान बुद्ध ने कितने 5000 वर्ष पहले ये गाथा कही, आज भी ये गाथा जो है हमें कहनी पड़ रही है, ये बहुत एक बहुत बड़ा विराट शब्द है ये, इसमें जितने भी मन को विचलित करने वाले वो है पोषक तत्व, पोषक नहीं तत्व, उनको हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, है ना? चाहे राजा भीड़ भाग जो कुछ भी जो हमारी माइंड को डिस्टर्ब करते हैं वो हमें नहीं लेना चाहिए। तो ये भगवान बुद्ध की मंगल गाथाएं आपके जीवन में मंगल भी लाएगी। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं तपोच ब्रह्मचर्य हरिसंचार दर्शनम निपार सच क्रिया तपोच ब्रह्मचर्य, तब क्या करना है, तब क्या होता है, तब में भी जंगल नहीं जाता है, आजकल बड़े साधन आपकी डेवली घाट में तक विपස්සना करिए, विपස්සना विद्या को भगवान को तब का विपස්සना करिए 10 दिन का है। मैं समझता हूँ जितने सेवा निवृत्त है हमारे साथी, कुछ लोगों ने किया विपස්සना, हाथ उठा लीजिए आप तो नहीं किए 4 बार तो अच्छा, तो ये एक विद्या जो भगवान बुद्ध की है, ये अभिधम्म पिटक में इसी के बारे में भगवान ने बताया है कि तुम चित्त अपना वश में कैसे करोगे। मन जिसका वश में हो गया, दंपत की पहली गाथा बनो भूगम गो धब्बा बनो सेठा बनो गया, मन साचे तो ठेर भाषती वा करो दीवा ततो न दुख बनो यदि छाया चक्को आ बैठो अलग। मन सभी कार्यों का अगुआ है ना? देखिए आप किसी से आप बंद कर दें, हम 1 मिनट सुनो तो मैं बताना है, कोई बताइए मन जानते कि नहीं जानते? सभी जानते हैं और क्या है, और क्या बताइए आप? मन नहीं लग रहा है, चित्त नहीं लग रहा, क्या है? चित्त नहीं लगेगा, आप यहाँ लगा कैसे पाएंगे? तो क्या कहना है, तब जब करना चाहिए हरिसंचार, तो वहां पर जो है मन एकाग्र होता है और मन एकाग्र होता हो जाएगा। वो गाथा बता रहे थे ठाकुर जी, जिसका मन एकाग्र नहीं होता है, बड़ो भूकंप का धब्बा बड़ो से क्या बड़ो गया, मन साचे दुखे हसती वा करोती वा ततो न दुख बनवेती चक्को आ गए तो बना। क्या गाथा है भगवान बुद्ध की, दया हो भगवान बुद्ध की। बड़ो भूकंप का धब्बा, पर सारे कालों का अगुआ है। हमारे जितने भी कार्य मन में उत्पन्न होते तभी हम करते हैं, है ना? हमारे मन में आया कि मैं सब्जी बनानी, तभी तो हम जाएंगे, नहीं जाते। बड़ो भूकंप का धब्बा बड़ो से क्या बनो गया, बड़े सब कार्यों का अगुआ है। वर्षा से दुखे जो दुष्ट मन से, बुरे मन से, दूसरे के बारे में, चाहे अपने बारे में हो चाहे परिवार के बारे में, दुष्ट मन से जो सोचता है या कार्य करता है, सोचता है या कार्य करता है, तो दुख उसका किस तरीके से पीछा करता है? गाड़ी में लगे हुए पहिया जिस बैल के पैर का पीछा करता है। कितना अच्छा उदाहरण है, सब लोग समझ लें। जब बैल चलेगा तो पहिया भी चलेगा,
तो बिना खराब मन से जो काम करता है, तो जैसे वो काम करता जाएगा उसका दुख एकत्रित होता जाएगा, दुख इकट्ठा होता जाएगा। और जब उसका विपाक होगा, विपाक कहते हैं फल है, जब फल उसको प्राप्त होगा तो वो दुखी होता है। यही ना, चोर है चोरी करती जाता है, एक चोरी की नहीं पकड़ा गया, दूसरी की तीसरी की नहीं पकड़ा गया, अब तो उसे मजा आने लगेगा, आनंद आएगा कि कौन जाए 200 रुपये 400 रुपये में काम करने, ये तो 1000 रुपये जाते हैं। लेकिन जिस दिन वो पकड़ा जाएगा, वो सारा जितना कर चुका है उसका विपाक होगा, और जब जेल में जाएगा तो दुखी होगा ना, सुखी तो नहीं होगा। तो वही तो दुख का विपाक है, वही उसके कर्मों का धर्म है। तो भगवान बुद्ध ने 5000 साल पहले यहाँ ऐसा उन्होंने सोचा था कि यहाँ प्रजातंत्र कराएगा, सारी प्रजातंत्र की गाथाएं जो अभी भी लागू हो रही बोलेगा। तो ये भगवान बुद्ध का पूजा ब्रह्मचर्य अरिसंचालन 4 8 शब्द होते हैं, समझ लो। हर किसी के जीवन में, हर किसी के संप्रदाय में, जो पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं, not only India but whole of the countries of world, संसार की जितनी भी देश है, ये 4 8 सब जगह है ना। पहला दुख है ना, दुख सब सभी दुखी होते हैं, अगले कहते हैं और सॉरी 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 दुखी, अपनी भाषा को बोलते हैं। तो दुख का कारण, कारण कोई होगा, जब दुख हुआ हमारे दर्द हो रहा है मालूम है तो कोई तो कारण हो गया, चोट लगी होगी, तो दुख का कारण 2 हुए। और दुख निवारण उसके उपाय भी होंगे, है ना। हमें दुख उत्पन्न हुआ है तो उसके निवारण भी होंगे, उसे निवारण भी कर सकते हैं। और चौथा क्या है बताओ कोई, दुख निवारण के उपाय, है ना, उपाय भी होगा। दुख का निवारण कैसे होगा, उपाय होगा तभी तो होगा। चोट लगी है, बार में दर्द हो रहा है, दूसरी हो गई, तीसरी निवारण होगा, निवारण क्या होगा, चौथा क्या होगा, तो ये 4 8 शब्द जो है ये मानव जीवन में सब किसी के हैं। और भगवान बुद्ध ने तो कहा है हम दुख स्वयं पालते हैं, हम स्वयं दुख पालते हैं, हमें कोई दुख देता नहीं है। अब दुख कैसे होता है, भगवान बुद्ध ने कहा ये बताना पड़ेगा। अविद्या संस्कार, एक अविद्या संस्कार होती है, उससे ही दुख उत्पन्न करते हैं। क्योंकि संस्कार जो है सभी दुखों का अगुआ है। सभ्य संखारा दुखाति यदा पर्याय पश्यति अथ निपतन्ति दुखे, ये सब है। सभी संस्कार, चाहे जन्म संस्कार हो, चाहे कुंडल संस्कार हो, आपने निर्वाह को कुंडल कराते तो बच्चा कितना रोता है, रोता तो जब ये आदमी जब कष्ट होता है। तो ये जितने भी संस्कार है ये सब कष्टदायी, ये दुख देने वाले, ये सुख नहीं देते, लेकिन संस्कार उसे छुड़ा रहना पड़ेगा, है ना। जरा का दुख था, जाति में दुख था, जन्म लेना भी दुख है, और जब जन्म लेंगे तो वृद्धावस्था भी आएगी, तो जरा में दुख था, वृद्धावस्था भी दुख है, मरणम में दुख था, जब बुढ़ापा आएगा तो मरना भी पड़ेगा, तो भी दुख होगा, है। और हमारे समाज में तो मनुष्य तो नहीं है, आपने दूसरे समाज में देखा है कि वहाँ आदि नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ तो 80 साल के दादा भाई खत्म हुए और 78 साल की हमारी दादी जिंदा है अभी, तो क्या होता है, खूब रोते हैं। तो जो 78 साल का है घर, जब रोगे तो उसे भी रोना पड़ेगा, और कई लोग तो कहेंगे दादी देखो दे आंसू में डाले, दादा पर के दे आंसू में डाले, कहिए कि ना कहिए, बताओ। मैं उस भाषा में बोल रहा हूँ जो हमें बोलनी चाहती है। तो ये सब जो है हमें दुख हम स्वयं उत्पन्न, क्यों चिल्लाते,
हमें खुश होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। देखिए मैं बता दूं आपको, जो मरण की स्थिति है वो इतनी भयंकर होती है, इतनी भयंकर होती है कि जो उसे गुजर रहा है उसे को पता चलता है। बस ये बता नहीं सकता, जो बताने लायक बचता नहीं है, वो बोल नहीं सकता है, उसके हाथ बदले चल जाते हैं। अगर अच्छा कर्म किया है, हमने अच्छे कर्म किए तो मरते समय तक हो सकता है बोल से नहीं, कुछ लोगों के 4 दिन पहले बोलती बंद हो जाती है, कुछ नहीं कह पाते। तो वो जो मरणांत जो कष्ट होता है, भगवान बुद्ध ने बताया है, वो बड़ा असहनीय होता है। और उस कष्ट से जब हमारी माँ हो, चाहे हमारे कोई परिवार का हो, जब उससे निवृत्त हो जाता है, उसको निर्वाण मिल जाता है, समाप्त हो जाता है, ऐसा के बाद हमारे उसमें हम नहीं, मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर कोई जाना चाहता है वो निकल सकता है। हाँ, बाकी हम लोग तो बैठे ही हैं। तो मैं बता रहा था 4 आर्य सत्य जो है ये हर किसी के जीवन में, हर किसी के यहाँ होते हैं, और ये स्वयं भी उत्पन्न करता है और इनका विधान भी है। फिर आखिरी गाथा है, फुट्टस्य लोक धम्मेहि चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं केवल एतत् वक्रोत्तमम्। फुट्टस्य लोक धम्मेहि, इन 4 प्रकार के जो धर्म है, दुख का कारण, दुख निवारण, दुख निवारण के उपाय, ये 4 प्रकार के जिसके आते हैं, फुट्टस्य लोक धम्मेहि, ये 4 प्रकार के ऐसे धर्म है, ये सब पे पढ़ते हैं और सबके पास आते हैं। तो और मंगल गाथा है बहुत है हमारे पास, जितना देर बोलोगे उतनी देर आप मंगल गाथा है ये बताते रहेंगे आपको। और जैसी सबकी इच्छा हो, लोगों ने सुना और इसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। धर्म सुनकर के भी कल्याण नहीं होता है, पढ़ करके भी कल्याण नहीं होता है, जब तक श्रुत को जो है हमने उसमें बदला है। पढ़े हुए को अगर हम लोग जैसे हैं, भक्ति लोग हैं, हम नहीं जानते कि सब भक्तों का क्या कार्य है। हम लोग हैं, हम खास तौर से हमने जो जीवन लिया है, हमने अपने बचे हुए जीवन के लिए कि हम बाबा साहब ने जो जीवन अपना त्याग दिया और उसके दम पर हमारे यहाँ आए सब कुछ ये है, तो हम उनके इस कारवा को अगर हम शेष जीवन में पेंशन खा करके वो घर में क्या करना है, तो शेष जीवन अगर हम आप लोगों के उसमें बिताए, आप लोगों के सुख दुख में बांटे, तो हमारा जीवन और कटकटार हो सकता है और अच्छा हो सकता है। अगले लास्ट हाँ, तो आप लोग जो है टाइम से आ जाए अगले संडे को, और हमारी हम भारत के लोग भारत को एक प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी मार्च शीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रमी 2006 द्वारा इस
संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। साधु साधु साधु। जय संविधान, जय संविधान।